हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हों। ठीक है, तो आज का जो एक टॉपिक है वो है कि आर यू ऑलरेडी क्लोज टू मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस। तो हम देखने वाले हैं कि कितना क्लोज हैं आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलने से। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी साइंस, इनर शिफ्ट्स और अलाइनमेंट की ही बात होगी। तो मिलते हैं आपकी पाइल में। ठीक है, सो पॉज फॉर अ मोमेंट, नोटिस हाउ यू फीलिंग, और फिर अपनी जो ये पाइल्स हैं, 2 पाइल्स आपके सामने आ रही हैं, इनको चूज करें। हेलो पाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स आपके बारे में, कितना क्लोज है अपने स्पाउस से मिलने को। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया द सन कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। और ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है बिकॉज सभी तीनों ही कार्ड ना बड़े पॉजिटिव है। और तीनों कार्ड में सबसे अच्छी बात पता है मुझे जो लगी, वो ये लगी कि इसमें ना एक प्लेफुल एनर्जी है। यानी कि जहाँ पे आप एक एंजॉयमेंट वाले फेज में होते हो ना, जैसे आप एक मूवी देखने जा रहे हो तो आप उस वक्त आपका पूरा ध्यान सब कुछ एंजॉय करने में होता है। तो ये एक वो वाली एनर्जी है कि जहाँ पे चीज़ें लाइन कर रही हो और आप एंजॉय कर रहे हो, आप गो विद द फ्लो, आपको कोई ज़्यादा किसी चीज़ की पड़ी नहीं है। ठीक है ना, आपको इतना कोई फर्क पड़ नहीं रहा किसी चीज़ से, आप बस अपना एंजॉय कर रहे हो लाइफ को। तो अगर आप इस पाइल की तरफ थोड़ा सा और ज़्यादा ही ड्रॉ हुए हैं, जैसे तो काफ़ी क्लोज हो आप अपनी स्पाउस से मिलने को। ठीक है, अब साइंस की बात अगर हम कर लेते हैं तो जैसे कि मैंने ओवरऑल एनर्जी आपको वैसे भी बताई, तो यहाँ पे क्योंकि वो प्लेफुलनेस एनर्जी है ना, तो आप इमोशनली बहुत लाइटर फील करोगे उस टाइम। और अगर आप इस वक्त कर रहे हो तो आप यू आर इन दैट डायरेक्शन कि हाँ आप हो उस एनर्जी में, बिकॉज यही आपकी फाउंडेशन है, यही रियल एनर्जी है। ठीक है ना, जो फालतू की ओल्ड अटैचमेंट है, खासकर वो अटैचमेंट, अब ऐसा नहीं होता कि आप सारी अटैचमेंट दुनिया में रिलीज कर लेते हो, नहीं। हैवी अटैचमेंट जो हैवी इसलिए होती हैं क्योंकि हम उनको रिलीज नहीं कर पा रहे। तो उनको इनहेल करो, उन अटैचमेंट, उन हैवी अटैचमेंट को, और उनको एक्सेल कर दो कि बस निकलो मेरी बॉडी से बाहर। बिकॉज जैसे आपने ये चीज़ अपने सिस्टम से निकाल दी, अपनी इमोशनल बॉडी से उसको कह दिया कि जाओ, हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, तो वो आपके सिस्टम को छोड़ के चली जाएगी। वो जो हैवी अटैचमेंट्स है आप रिलीज कर रहे हो, और आपको वो चीज़ समझ आ गई कि इनको रिलीज कर देना है। सो लाइफ में आपके पॉजिटिव शिफ्ट्स आपको फील हो रहे होंगे। वो एक ऐसी एनर्जी है जब आपकी लाइफ में शिफ्ट्स आपको फील होने लगे, बिकॉज क्या है ना, आपने अब आपका माइंड, बिकॉज आपकी लाइफ आपके माइंड से ही कंट्रोल हो रही है। ठीक है ना, तो आपने अब क्या अपनी लाइफ, अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया कि हैवीनेस को रिलीज कर दो, कुछ कोई फायदा नहीं है उसको अपनी बॉडी में रख के बार बार उसको इनहेल करो और एक्सेल कर दो जस्ट। और अब क्या हो गया, आपके पास पॉजिटिविटी ही है, और पॉजिटिविटी है तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव, आसपास भी पॉजिटिविटी आपको फील होगी। कहते हैं ना, जैसी इंसान की मेंटालिटी होती है, इंसान वही चीज़ अपने अराउंड भी देखता है। तो जो चीज़ आपने अपने अंदर वो एक डिसाइड कर ली, वही आपने बाहर कर ली। ठीक है ना, तो यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा है। अच्छा, अब ये ना प्रिपरेशन बहुत तरह की होती है कि जब आपको फील होता है ना कि मेरे अराउंड बहुत हैप्पीनेस है, तो आप एक्शंस लेते हो अपनी लाइफ में कि मुझे ये सराउंडिंग चाहिए, मुझे ये नेबरहुड चाहिए, मुझे इस तरह के लोग चाहिए जो कि मुझे अपलिफ्ट करें। तो ये यूनिवर्स आपको इस वक्त सिखा रही है, बिकॉज यही, इसे कह देते हैं हम फ्री विल। ठीक है ना, अब लाइफ में कहते हैं ना, डेस्टिनी ने आपने 4 लोग डाल लिए, अब 4 में से एक खराब है, पर आपके पास फ्री विल है कि कैसे उसको दुनिया पूरी ज़िंदगी लेके चलना है। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि अगर मैं उसको लेके चलूँगी पूरी ज़िंदगी तो मेरा ही लॉस है, मेरा ही दिमाग खपाई होगी। तो आपने अब वो मेंटालिटी बदल ली, आपने उसको छोड़ दिया कि जहाँ जाना है जा, मैं अपनी लाइफ जी। तो ये यूनिवर्स ना आपको सिखा रही है, क्योंकि इंसान को यही चीज़ नहीं समझ आती कि फ्री विल को यूज़ करना कैसे है। होल्ड करने का किसी को, खासकर हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं लोगों से ही होती है। खुशी भी हमें ह्यूमंस देते हैं,
पर प्रॉब्लम भी हमें यही दे देते। तो पर हमें पता होना चाहिए कि कैसे इन लोगों को, जो हैवी लोग हैं ना, मतलब आपको लगता है कि ये इंसान तो ग्रोथ के लिए है ही नहीं, मेरी सोल के लिए है नहीं, तो उसको छोड़ दो। अपनी पॉजिटिव सराउंडिंग रखो, होम एनवायरनमेंट अपना पॉजिटिव रखो, बिकॉज वही फाउंडेशन आपकी। तो ये चीज़ें ना यूनिवर्स आपको सिखा रहा है इस वक्त कि लाइफ ना केओस के थ्रू नहीं आप जी सकते, ठीक है ना। क्लैरिटी आएगी और उसी पीस के थ्रू ही आप लाइफ जी सकते हो। सो जब ना लाइफ स्मूथ होने लग जाएगी, समझ जाना कि अब ना, क्योंकि वही है, अब आपने ये स्पेस क्लियर कर दी कि फालतू लोगों को हटा दिया, फालतू सिचुएशन को हटा दिया और एक स्पेस बन गई। तो वो एक टाइम होगा जब आप जो है ना अपने स्पाउस को समहाउ आपके, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो आप कर रहे हो पर स्पेस ही नहीं होगी तो स्पाउस आएगा कहाँ, रहेगा कहाँ, वो वाली एनर्जी होती है ना। तो वो स्पेस मिल जाएगी तो आपके स्पाउस भी वहाँ परमानेंटली, वो उनकी एनर्जी वहाँ पे रहेगी, ठीक है ना। आप कमिटमेंट कर सकते हो। सो इस चीज़ को हमेशा कहते हैं ना अपनी लाइफ में, मोस्ट लोग मैनिफेस्टेशन तो करते हैं बट एक्शन नहीं लेते। एक्शन ये नहीं होता कि अफर्मेशंस लिखते रहो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पर अपनी सराउंडिंग को बदलो। आपको लगता है नेगेटिविटी है तो दूर रहो नेगेटिव लोगों से। लगता है कोई आपका दिमाग ही खराब करता रहता है दिन रात, हट जाओ उससे, दूर हो जाओ। अपनी लाइफ यू हैव अ फ्री विल, यू आर इंडिपेंडेंट पर्सन, उसको यूज़ करो, सही यूटिलाइज करो, गॉड से कनेक्ट करो, ताकि आप अपने आप से कनेक्ट कर सको। तो लाइफ आपकी मैनिफेस्टेशन तभी ही स्पीड अप होगी, ठीक है। ये आपको लाइफ का जो रियल कहते ना सुख, वो आपको तभी ही मिलेगा। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जब आप कहते हैं ना, अब आप होगी ये बहुत हाइयर बातें हैं, कैसे होगा, बिकॉज आप कर सकते हो ये चीज़, ठीक है ना। ये चीज़ पॉसिबल है, यू आर अ हाइयर बीइंग। आपको ये कोई छोटे से वो नहीं हो कि कीड़े की मतलब कुछ नहीं कर सकते। यू आर अ हाइयर बीइंग, इंटेलिजेंट बीइंग, बहुत पावर है आप में। तो अपनी फ्री विल को उस तरह यूज़ करें और अपनी इच्छाएं, अपनी डिज़ायर्स फुलफिल डेफिनेटली करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। तो कहने का, अगर मैं इस चीज़ को अगर ओवरऑल कंक्लूड करूँ ना, बहुत ही एक ऐसा फेज है ना आपकी लाइफ का जहाँ पे आप कमिटमेंट के लिए भी रेडी हो। मतलब अंदर से कमिटमेंट होगी कि मेरे पास अब है स्पेस, मेरे पास इतनी एनर्जी अब है कि मैं सामने वाले को कमिट कर सकती हूँ, मैं रिलेशनशिप में दे सकती हूँ। ये आपकी अंदर के थॉट्स होंगे, ठीक है। ये इस तरह की आपकी अंदर की वॉइस बोलेगी और प्लेफुली ये चीज़ करोगे आप। ऐसा नहीं है कि फोर्स हो रहा है, कोई सोसाइटी बोल रही है, नहीं। वो क्योंकि स्पेस बन गई ना, वो अंदर से है वो एनर्जी। तो जब तक ये एनर्जी नहीं आती तब तक एक्शन लेते रहें और अपनी फाउंडेशन को, अपनी लाइफ को इसको स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है ना। लोगों के हिसाब से ना चले, सही वे से चले, ताकि लाइफ में आप सिंप्लिसिटी भी रहे और लाइफ को आप इंजॉय भी कर सकें। तो ये एनर्जी है, ठीक है ना। फर्टाइल कहते हैं ना, लाइफ को फर्टाइल रखो, किसी को स्पॉइल मत करने दो, वो वाली एनर्जी अपनी लाइफ में रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with another topic, or thanks for your love and support. हेलो पाइल नंबर 2। सो देखते हैं कि आप क्या एनर्जी है इन तीनों कार्ड्स की, कितना आप क्लोज हो अपने स्पाउस को मिलने से। हम कोई एग्जैक्ट वो चीज़ पिन पॉइंट नहीं करने वाले, बट हम एक एनर्जी देखने वाले। उससे आपको पता चल जाएगा कि अब की एनर्जी क्या है आपकी, और जब आप उससे मिलोगे तो क्या एनर्जी होगी, बिकॉज ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे है जजमेंट, ओके, 8 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। अब ना यहाँ पे क्योंकि जजमेंट का रोल आ गया, अब यूनिवर्स ना आपको क्या ना सिखा रहा है। यहाँ पे पिछली पाइल में भी यूनिवर्स सिखा रहा था, बट आपके केस में ना यूनिवर्स ये सिखा रहा है कि ऐसा नहीं है आप सीख नहीं रहे हो, ठीक है, सीख आप रहे हो, पर आप
आपको पूरी तरह जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आनी चाहिए वो आ नहीं रही, और आ रही है तो कुछ ना कुछ आप मिस कर देते हो और वो लाइफ कॉम्प्लिकेट ही रह रही है। ठीक है ना। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैनिफेस्टेशन वर्क तभी ही करती है जब आपके पास खुद स्पेस हो। स्पेस ऐसा नहीं है कि आपने अपने कबर्ड में कपड़े निकाल के जगह बनानी है, नहीं। स्पेस ऐसी है कि इमोशनली यूनिवर्स आपको बोल रही है कि ना चीज़ों को इमोशनली रिलीज कर दो। अब जितनी नेगेटिविटी है उसको खींचो और एक्सेल कर दो, अपनी बॉडी से बाहर निकाल दो कि मेरी बॉडी में नहीं रहना। तो जब यूनिवर्स आपको ना ये चीज़ सिखा रही है और आपको वो चीज़ समझ आ रही होगी, तो वो एक फेज होगा जहाँ पे एक आपको दुनिया देखने का नज़रिया आपका बदलेगा और आपकी लाइफ जीने का नज़रिया, आपके पास नया नज़रिया आएगा जहाँ पे आप इस चीज़ को वो होगे। और ये ना फाइनल शिफ्ट है क्योंकि एक आखिरी चीज़ जो आपको समझनी है, जो आपकी लाइफ में, क्योंकि एक्ट करना है यहाँ पे, समझना ये नहीं कि समझ तो आ गया, इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं है आपके पास, पर उसको एक्ट करना। जैसे कि मैं लास्ट पाइल में भी फ्री विल की बात करी थी, तो आपके केस में भी फ्री विल, कि आपके पास फ्री विल है बट आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं ड्यू टू समहाउ आप रुक जाते हो कि कोई बात नहीं, और वही चीज जो है ना, वही उस हैवीनेस को आपके अंदर उस चीज ने स्टक किया हुआ है, और वही कहते हैं ना स्पेस लेके बैठी हुई है वही चीज। वो रुकने की बात नहीं है, इसको निकालो। खासकर वो चीज, देखो अपने रूम में, अब देखो 2 तरह की चीजें हम अपने रूम में रखते हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि ऑर्गेनाइज करना, इट्स अबाउट थिंग्स। हम अपने रूम में चाहे जितना मर्जी हमारे रूम में कितना स्टफ हो, पर हम वो चीज़ नहीं रखते जो हमें प्रॉब्लम दे रही है। ठीक है ना। हमें अगर लगता है ना यार एक कलर नहीं अच्छा, तो हम बदल देते हैं कलर, यार ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही, बदल दो इसको। आपकी लाइफ में ना ऐसी सिचुएशन हो रखी है कि जहाँ पे आपको पता है कि यार ये लोग प्रॉब्लम है, ये लोग नेगेटिविटी है, ये थॉट्स मुझे अपने सिस्टम में नहीं रखने, बट फिर भी रखे हुए हैं, तो उनको निकाल दो। अपनी फ्री विल को यूज़ करो और एक्ट करो। ठीक है, इस तरह से एक्ट करो कि एक सही फाउंडेशन बने। तो यूनिवर्स इस वक्त आपको ये चीज़ सिखा रही है कि अब करो, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है कि करो या करो ही। ठीक है ना, कोई ऑप्शन नहीं कि करो ही तुम, मतलब एक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पुराने फेजेस जो है ना, उनको आप रिलीज कर रहे हो। ठीक है, इमोशनली आप लोगों से डिटैच हो गए, मतलब लाइफ जी रहे हो, बट अब आपको समझ आ गया कि हर वक्त भी हम किसी से रिसीव नहीं कर सकते, और हर वक्त हम किसी को दे नहीं सकते। ठीक है ना, एक रेस्ट फेज होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। चाहे फिर आप किसी अपने ट्रू लव की ही क्यों ना बात कर रहे हो, हर वक्त उसको आप गिविंग नहीं कर सकते, या हर वक्त उससे ले नहीं सकते। आप एक बैलेंस जो है ना उस चीज़ को समझ रहे हो, तो वो इमोशनली आप बाउंड्रीज को सीख रहे हो। ठीक है, और आपके अंदर ना एक वो भी है कि यार अब ना ये चीज़ मेरे को कर देनी है। ठीक है ना, बार बार ये चीज़ ना इट्स आउट ऑफ, क्योंकि टाइम वेस्ट कर रही है, मेरा एनर्जी भी वेस्ट कर रही है, सब कुछ कर रही है वेस्ट। तो उस चैप्टर को क्लोज कर दो। कोई ऐसी चीज़ है जहाँ आपको फील हो रहा है कि अब कर दो उस चीज़ को। It's not about stop manifesting your future spouse. See, you deserve love. You deserve everything God ने जो बनाई है आपके लिए, वो सब आप डिजर्व करते हो। बस stop attracting और choosing those stuff जो आपको लगता है कि वो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, उनको चूज करना बंद कर दो। ठीक है, यू आर अ बिग हार्ट पर्सन, पर बार बार कहते हैं ना एक लिमिट होती है हर एक चीज़ की। बिकॉज आपकी पाइल से तो ऐसे ही आ रहा है कि पता नहीं क्यों आप चीज़ों को होल्ड करके बैठे हो, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है ना, उन लोगों को रिलीज़ करो, उन सिचुएशंस को रिलीज़ करो, एंड एक ना अपने बिलीफ सिस्टम को नया फिर से बना लो। बिकॉज यही आपके थॉट्स ही, आपकी बॉडी ही, आपका हार्ट ही और आपकी सोल ही आपके काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, और कुछ नहीं मैटर करता। दैट्स इट।
तो ये चीज़ें ना एक जो स्ट्रॉन्ग अर्ज आपके अंदर आती है कि हाँ मुझको कुछ तो क्लोज करना है, कुछ तो मतलब हाँ वो करो, उस चीज़ पे वर्क करो, ठीक है। कोई यहाँ पे चीज़ें जो इट्स नॉट अबाउट डिले कि कुछ डिले हो रहा है आपकी लाइफ में, इट्स अबाउट कि वो स्पेस नहीं है कि आप एक नई चीज़ को वेलकम कर सको। आप खुद नहीं चाहोगे इस वक्त कि मैं अपने स्पाउस से मिलूं, क्योंकि आप नहीं हो इमोशनली रेडी, आपको भी पता, आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। 1 मिनट के लिए रेडी होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन पूरे बाकी के जो आवर्स हैं, दिन में घंटे हैं, उसमें क्या करोगे आप स्पाउस का, जब आप रेडी ही नहीं हो किसी से मिलने के लिए। तो अपने आप को ना पहले ये चीज़ों को ढूंढो कि क्या ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको एग्जॉस्ट कर रही हैं। एक लिस्ट बनाओ, जर्नलिंग किया करो, पॉजिटिव जर्नलिंग किया करो, लिस्ट बनाओ कि क्या चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में आपको एग्जॉस्ट कर देती है और क्या चीज़ आपको चाहिए। आपको वही समझ आ जाएगा कि, और फिर नीचे एक और लिस्ट बनाओ कि कैसे आप उन चीज़ों को निकाल सकते हो अपनी लाइफ से, ताकि आपके अंदर आपकी स्पेस बने, जगह बने, और यू कैन ऐड योर डिज़ायर्स, योर वांट्स इन योर लाइफ, बिकॉज यू हैव फ्री विल। यूनिवर्स ये सब कुछ आपको टीच कर रही है कि अब एक्ट करो, बैठे मत रहो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बैठे रहो, हर वक्त पेशेंस नहीं अच्छे होते, हर वक्त नहीं होता कि इट्स ओके, समटाइम यू हैव टू एक्ट, ठीक है ना। कोई वो चीज़ होती है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है, ठीक है। सो जैसे ही आप अपने पूरी तरह से ये पुरानी हैबिट्स जो सर्व नहीं कर रही उनको छोड़ दोगे ना, तो नया कनेक्शन उसी वक्त एंटर कर जाएगा अब। और आप ये कहोगे मुझे कि अरे, आपको ये बात याद आ जाएगी उस टाइम कि अरे इतने टैरो रीडर्स ने मेरे को बोला, इतने लोगों ने बोला कि ये रिलेशन आएगा ही तभी ही, और वो इसी तभी ही आएगा, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है आपके उस दौरान की, बस आप देयर हो वहीं पे, मतलब कह लो एक ऑलमोस्ट देयर वाली एनर्जी है, बस एक फाइनल शिफ्ट जहाँ। और ये एक फाइनल शिफ्ट का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि ऐसे ही नहीं कोई चीज़ आपकी लाइफ से जाएगी, आपको खुद कहते हैं ना, अगर आप इनहेल कर रहे हो चीज़ों को अपनी लाइफ में ला रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई चीज़ आ रही है ना, तो उसको एक्सेल करना भी सीखो कि चलो ठीक है, बस हो गया। तो वो जो चीज़ है ना, वो लेटिंग गो, वो वाली एनर्जी जो है ना, उसकी बात है। एक्चुअली सॉरी फॉर द कॉल, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, आपके लिए ये मैसेज चैनल हुआ था कि यू ना ऑलमोस्ट देयर, वन फाइनल शिफ्ट लेफ्ट का मतलब यहाँ पे पता क्या है कि ये आपने हमेशा याद रखना है कि आपके पास पावर भी है। चीज़ों को अगर आप ले रहे हो ना अपनी लाइफ में, ऐसे ही नहीं ले रहे, क्योंकि आपके पास वो चीज़ पावर है अपनी लाइफ में। अगर आप ऐड कर रहे हो ना, तो अपनी लाइफ से आप रिमूव भी कर सकते हो, और इट्स नॉट अ बैड थिंग। कहते हैं ना, डी क्लटर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चाहे, क्योंकि सिर्फ ये फिजिकल लेवल पे नहीं करना है, आपने अपना जो ना इमोशंस, मैंने जैसे आपको जो लिस्ट बनाने के लिए कहा है ना, वो बनाओ, देखो कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा इमोशनली, क्योंकि यहाँ पे ना इमोशनल रिलीज की बात हुई है, उस लिस्ट में देखो। और ये लिस्ट ना बहुत कंफर्टेबल होके बनानी है। देखो कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको इमोशनली एग्जॉस्ट कर रही है। कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई फूड हैबिट भी हो सकती है, और ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ है, एक से ज़्यादा 10 चीज़ें भी हो सकती हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें। देखो कि ये चीज़ आपको एग्जॉस्ट कर रही है, और वहाँ पे एक बाउंड्रीज बनाओ, यानी कि एक्शंस के थ्रू एक बाउंड्रीज बनाओ कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ अब थोड़ा सा बैलेंस करनी है, ये नहीं रिमूव करनी है, बैलेंस कर लो। उसको पूरा टाइम मत दो। अगर आपको लगता है ना कि आप 24 आवर में आप 12 आवर सिर्फ काम ही करी जा रहे हो, तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। रेस्ट भी चाहिए आपकी बॉडी को, ठीक है ना। आपको अपने दिल के बारे में भी सोचना है, अपनी बॉडी के बारे में भी सोचना है, माइंड के बारे में भी सोचना है, और सोल के, कहते हैं हमारी जो स्पिरिट होती है ना, उसके बारे में भी सोचना है। तो अब फिर क्या है, जब आप उस चीज़ को समझ जाओगे ना, आपने पूरी लाइफ उस चीज़ को, उसको एक प्रिंसिपल बना के चलना है, क्योंकि यही चीज़ आपको यूनिवर्स सिखा रही है। ये नहीं कि अभी आपने कर लिया और फिर भूल गए, फिर आप वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। सो बेटर है इस चीज़ को हमेशा के लिए याद रखो, अपनी लाइफ को इस एक प्रोडक्टिव वे से जियो, ताकि हर जगह हर फेस में आपकी जो है ना प्रोग्रेस हो।
यूनिवर्स बस आपको ये अब कह रहा है कि अब ये शिफ्ट ले आओ अपनी लाइफ में। अब वो टाइम आ गया, आपके पास वो एनर्जी है, वो पावर है। आप कोई 3 साल के छोटे बच्चे नहीं हो कि आप सिर्फ सब पे डिपेंड हो। अब आप इतने हो चुके हो मैच्योर कि कर सकते हो आप चीज़ें। इट्स नॉट अबाउट डूइंग समथिंग वेरी बहुत बड़ी चीज़, कि मतलब आपके पास है वो एबिलिटी कि आप लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स लेके हर जगह अपनी लाइफ में जो है चेंजेस ला सकते हो। वो चेंजेस जिससे आपकी जो वांट्स है, डिज़ायर्स हैं, वो आपकी लाइफ में आए। तो इस तरह की जो चीज़ है आपके लिए है, और ये चैनल हुई मुझे तो मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज आई डोंट टॉक दिस लॉन्ग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तो इस चीज़ पे वर्क करें, ठीक है। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।